डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। इस वीडियो में आइए सीखते हैं कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जो वर्ड कठिन होंगे उनके लिए किसी ट्रिक से हम रिलेट करेंगे। तो देखते हैं, वन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक लिक्विड। ऐसा व्यक्ति जो कि मादक पदार्थों से दूर रहता है, जो नशे वाले पदार्थ होते हैं, लिक्विड में शराब भी होती है, तो जो मादक पदार्थों से दूर रहता है इसे कहते हैं टीटोटालर। अब याद कैसे करेंगे? टी अलग कर लो और टोटल अलग कर लो। तो ऐसा व्यक्ति जो कि जल तो सब पीते हैं, ऐसा व्यक्ति जो जल के अलावा केवल टी पीता है, टी मीन्स चाय, टोटल मीन्स कुल मिला के वो टोटल चाय ही पीता है, उसके अलावा और कोई नशा वाली चीज़ें नहीं यूज करता है, इसे कहते हैं टीटोटालर। ठीक है, तो टीटोटालर मीन्स जो मादक पदार्थ का इस्तेमाल ना करता हो। अ पर्सन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव हो, उसे कहते हैं वेटरन। अब वेटरन को याद कैसे करेंगे? आसान है, बेटे रन, बेटे दौड़ा करो, बेटे दौड़ा करो। बेटे कौन कहेगा? जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, और मोस्टली जो लोग बुजुर्ग होते हैं, और बुजुर्ग लोग अनुभवी होते हैं। तो इतना आपको याद करने के लिए काफ़ी है। बेटे कौन कहता है? अनुभवी व्यक्ति, बड़े लोग, वेटरन। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया हो, इसे कहते हैं विडो। और अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी मर गई है, उसे कहते हैं विडोवर। तो विडो मीन्स विधवा और विडोवर मीन्स विधुर। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आप इस फर्क को कैसे जानेंगे? पहली बात, विडो वर्ड आपका पढ़ा हुआ होगा। विडो और विडोवर ये विधवा और विधुर के लिए यूज होते हैं, इतना तो आप याद कर लीजिए बिना ट्रिक के। अब इन दोनों में हम फर्क कैसे करेंगे कि विधवा की विडोवर है या विधुर की विडोवर है? उसको याद करने का आपको आसान तरीका बता दूं कि देखो, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, तो पति के लिए पत्नी से थोड़ा बड़ा माना जाता है किसी सेंस में, तो वहाँ पे विडो और बड़ जो वर्ड है वो बड़ा है, विडो छोटा। एक दूसरी ट्रिक ऐसे मान लीजिए कि विडो वर माने दूल्हा होता है, जो कभी वर बना था वही अब क्या उसकी पत्नी मर गई है, तो वो कौन हो गया? पहले वर था, अब विधुर हो गया। ठीक, तो विडोवर मीन्स विधुर। अ यंग पर्सन इन अ प्रोफेशनल जॉब विद हाई इनकम, एक युवक जो कि अपनी प्रोफेशनल जॉब में हो और उसकी सैलरी अच्छी खासी हो, कम उम्र वाला युवक जिसकी नौकरी हो अच्छी खासी सैलरी वाली, इसे कहते हैं यूपी। इसको आप ऐसे याद कर लें कि यूपी के लड़के ऐसा कर सकते हैं, और हम लोग भी यूपी के हैं। तो किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या, इसे मर्डर ऑफ वंस फादर भी हो सकता है, या यहाँ पर मर्डर ऑफ अ चाइल्ड भी हो सकता है। और हत्या के लिए साइड वाले जो वर्ड होंगे ये आपका रूट वर्ड है, साइड का अर्थ होगा हत्या से। तो पैट्रीसाइड मीन्स पितृहत्या, पिता, तो आप ये पैट को पिता से रिलेट कर लें काम चलाने के लिए। पैट्रीसाइड मीन्स पितृहत्या। और किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे का मारना या बच्चे की हत्या, इसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड याद कैसे करेंगे? साइड में हत्या होती है, इन्फेंट में शिशु होता है, इन्फेंट मीन्स शिशु या बच्चा। और ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का भाषण, एक्सटेम्पर, बिना तैयारी का भाषण। याद कैसे करेंगे? टेम्पर्ड, वो मतलब उसका जो टेम्पर था वो हाई हो गया। कब? जब उसको बिना तैयारी का भाषण देना पड़ा, बिना तैयारी के, बिना सूचना के जल्दी उसको खड़ा कर लिया, उसका जो टेम्पर था वो कैसा हो गया? हाई हो गया। तो एक्सटेम्पर मीन्स बिना तैयारी का दिया हुआ भाषण। और अ स्पीच डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार दिए जाने वाला भाषण, इसे कहते हैं मेडन स्पीच। अब मेडन स्पीच को कैसे रिलेट करेंगे? मेडन, क्रिकेट में मेडन ओवर वो ओवर होता है जिसमें कोई रन नहीं दिया जाता है, तो आप यहाँ पे इसको रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा भाषण जिससे पहले उसने कोई भाषण ना दिया हो, मतलब कोई उधर रन ना देता है और यहाँ पे क्या कोई भाषण ना दिया हो, तो कहते हैं मेडन स्पीच। लास्ट, पर्सन हु डाइज फॉर नोबल काउज, एक ऐसा व्यक्ति जो कि श्रेष्ठ कारण से मरता है, जैसे देश के लिए मरते हैं या किसी की रक्षा करने के लिए मरते हैं, धर्म के लिए मरते हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ कारण से मरने वाले व्यक्ति को कहते हैं मार्टीर, और मार्टीर में शहीद।
नेक्स्ट है वन हु वॉक्स ऑन फुट, वह जो कि पैदल चलता है। अब पैदल इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। याद कैसे करेंगे? पेडे, पेडे का मतलब पैडल, पैडल हम पैर से चलाते हैं, तो उसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल यात्री। और वन हु कैन नॉट पे हिज डेट, वह जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता हो, इसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वर्ड होता है, एक होता है बैंकरप्ट, दोनों का अर्थ होता है दिवालिया होना। दिवालिया जो अपना कर्ज ना चुका सकता हो। लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में रहने वाले, इसे कहते हैं कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मीन्स हिंदी में कहते हैं समकालीन। जो कोई व्यक्ति हो या घटनाएं जो एक ही समय में घटित होती हैं, रहते हैं, ये कहलाते हैं समकालीन। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि इन सब की ट्रिक क्यों नहीं मैं बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि टाइम कम है और मैं सोचता हूँ इस वीडियो में ये 20 वर्ड ये इंक्लूड हो जाएं, तो इसलिए आप इसको मैनेज कर लें। अगली वीडियो में बताते हैं आपको ट्रिक। तो विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इसे हिंदी में कहते हैं पारदर्शी। और इसका अपोजिट होता है विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, इसे कहते हैं ओपेक। हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। जैसे कि आपका कपड़ा हो गया या लकड़ी हो गई अपारदर्शी। और नेक्स्ट है वन हु ईट्स टू मच, जो अत्यधिक खाता है, इसे कहते हैं ग्लटन। ग्लटन मीन्स पेटू या पेटुआ भी बोलते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, दो पत्नियों को रखने की प्रथा, इसे कहते हैं बिगमी या बाइगमी। इसका अर्थ होता है द्विपत्नी प्रथा। और मैंने बताया था रूट वर्ड में बाई का अर्थ होता है दो और गेमी का अर्थ होता है विवाह। तो दो विवाह या दो पत्नी रखने की प्रथा होती है बाइगमी। नॉट बीइंग एबल टू मेक अ मिस्टेक, जो कभी गलती ना करता हो या जिससे कभी चूक ना होती, इसे कहते हैं इनफेलिबल। इनफेलिबल इन अ फेल, जो कभी फेल ना होता हो, कभी गिरता ना हो, इनफेलिबल हो गया। अचूक। और विच कैन नॉट बी कनकर्ड, जिसे जीता ना जा सके, इसे कहेंगे इनविंसिबल। इनविंसिबल। अजय। लास्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, जिसको देखा ना जा सके, जिसको देखा ना जा सके, इसे कहते हैं अदृश्य। इनविजिबल, ये इनविजिबल है और ये इनविंसिबल है। इनविजिबल मीन्स अजय, जिसको जीता ना जा सके। इनविजिबल अदृश्य, जिसको देखा ना जा सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतने ही वर्ड्स। उम्मीद है ये वर्ड आपको यूज़फुल होंगे। इनको आप देखें, सीखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।